हैं। ये भी देखिए किस प्रकार के होते हैं। ये खास बात यह है, ये भी लंबे होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं और शाखान्वित होते हैं। ठीक है, लंबे पतले शाखान्वित कूटपाद होते हैं, शाखान्वित। लंबे लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। लॉन्ग, थिन एंड ब्रांच्ड शूडोपोडिया। किस प्रकार के? रेटिकुलोपोडिया। यहां पर भी सेम बात अगर लिख दें, कोई खास बात नहीं है। लंबे होते हैं, पतले होते हैं, शाखान्वित होते हैं। देखो क्या करें, दोनों जगह सेम बातें मैंने लिख दी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव जब एग्जामिनेशन आती है तब, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जब आती है तब क्या होता है, शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या महत्वपूर्ण हो जाते हैं बच्चा? शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कब हो जाते हैं शब्द महत्वपूर्ण? जब ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन आती है तब। लंबे पतले शाखान्वित, दोनों में लंबे पतले शाखान्वित, लेकिन ये जो शाखाएं हैं ना, यहां पर क्या है, जाल के रूप में उलझी रहती है, जाल बनाती हैं। जाल के रूप में ये शाखाएं जो हैं, जाल के रूप में उलझी रहती हैं, यानी कि एक जाल, वेब बनाती हैं, नेटवर्क बनाती हैं। इसलिए ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेटिकुलोपोडिया कहते हैं, जालिकावत, है ना, जाल के समान। और फिलोपोडिया जो है इसमें शाखान्वित तो होती हैं, पतले होते हैं शूडोपोडिया, लंबे भी होते हैं, लेकिन जाल का निर्माण नहीं करते हैं, नेट का निर्माण, नेट फॉर्मेशन। शाखाएं जो होती हैं वह उलझ करके नेट फॉर्मेशन या जाल का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? फिलोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फिलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया और फिलोपोडिया। तो रेटिकुलोपोडिया का आप एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे तो क्या है भाई? एग्जाम्पल फोरमिनीफेरा। बहुत बार बढ़िया प्रश्न आता है, सही बात है। फोरमिनीफेरा, रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया जाड़ है, फोर है, मिनी है, फेरा है, फोरमिनीफेरा। फोरमिनीफेरा रेटिकुलोपोडिया, फोरमिनीफेरा रेटिकुलोपोडिया, फिलोपोडिया डिफ्लूजिया या डिफ्यूजिया, डिफ्यूजिया। एग्जाम्पल दोनों के ध्यान रखेंगे, फोरमिनीफेरा और डिफ्यूजिया, DIFFUSIA। ठीक है, डिफ्यूजिया, फोरमिनीफेरा किसके एग्जाम्पल है? रेटिकुलोपोडिया के और फिलोपोडिया के। अब एक और देखिए, एक्सोपोडिया। कौन सा भाई? एक्सोपोडिया। देखो ध्यान से, एक्सोपोडिया, ये चौथे प्रकार का मैंने शूडोपोडिया बताया है, एक्सोपोडिया। याद रखिएगा, एक्सोपोडिया अक्षीय पादाप। क्या कहते हैं इसको? अक्षीय पादाप है, अक्षीय पादाप, एक्सोपोडिया, अक्षीय पादाप, एक्सोपोडिया। इसमें क्या खास बात है एक्सोपोडिया की कि इनमें जो शूडोपोडिया जो होता है, जैसे मान लो कि कोई शूडोपोडिया निकल करके आता है, इसके अंदर एक अक्षीय तंतु, फिलामेंट और पाया जाता है, इसके अंदर एक फिलामेंट और पाया जाता है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक्सोन, है ना, इसको एक्सोन या एक्सोन नामक ये फिलामेंट इनमें पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक्सोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एक्सोपोडिया। तो एक्सोपोडिया भी क्या है भाई? शूडोपोडिया ही है। और एक्सोपोडिया टाइप के जो शूडोपोडिया हैं वो किस में पाए जाते हैं? एक्टिनोस्फीरियम में पाए जाते हैं बच्चा। किस में पाए जाते हैं? एक्टिनोस्फीरियम। याद रखना, बढ़िया प्रश्न आता है, एक्टिनोस्फीरियम। सिर्फ बेसिक बातें हम चर्चा कर रहे हैं, ज्यादा बातें भी बताएंगे। एक क्लास केवल शूडोपोडिया की बनाएंगे, एक क्लास सिर्फ शूडोपोडिया की बनाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि खास बातें मैंने बताई थी, लेकिन कुछ और खास बातें और भी हैं। इसके बाद वो स्टडी करने वाली बात होती है। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, तो मैं वापस से एक समरी बना देता हूं ताकि कंसेप्ट फिर से क्लियर हो जाए। हमने पढ़ा कि जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ,